Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. मिलकर तलो पकौड़ा, छोड़ पढ़ाई पकड़ लो कढ़ाई, मिलकर तलो पकौड़ा। अब युवाओं के सपने बिखरने लगे, करके बीटेक नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। कल 5 सितंबर था और 5 सितंबर के दिन हमारे देश में शिक्षक दिवस के तौर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है और इस दिन हजारों शिक्षकों के लाखों करोड़ों छात्र जो हैं वो परेशान दिखे। आखिरकार ऐसा क्यों भाई? शिक्षक दिवस के दिन रिस्पेक्ट दिया जाता है शिक्षकों को, और रिस्पेक्ट देने वाले कौन होते हैं? तो वो होते हैं उनके छात्र और जिनको वो पढ़ाते हैं। लेकिन 5 सितंबर के दिन छात्रों को और उनके शिक्षकों को खुशी होनी चाहिए, लेकिन 5 सितंबर को हमारे देश के लाखों करोड़ों युवा छात्र जो हैं वो परेशान दिखे। ऐसा क्यों दिखे? आपको मैं इसकी पूरी जानकारी और पूरी डिटेल के साथ इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। अगर हम बात करें जिस तरीके से हमारे देश में अब जो है डिजिटल इंडिया का प्रसार शुरू हो चुका है, और डिजिटल इंडिया में आप सभी को पता है कि सारी चीज़ें इंटरनेट के माध्यम से चलने वाली है, ऑनलाइन चलने वाली है। चाहे हम पढ़ाई की बात कर लें, चाहे टिकट बुकिंग की बात कर लें, या फिर हम किराना स्टोर पे कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं, तो अब जो है हम लोग घर बैठे ही उसका पेमेंट कर सकते हैं, घर बैठे ही चीज़ों को मंगा सकते हैं। मतलब कहने का सीधा उदाहरण ये है कि आप जो है मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट है तो आप कोई भी काम दुनिया का घर में बैठे बैठे कर सकते हैं, और जिसको बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार लगातार कई योजनाओं पर विचार कर रही है, विमर्श कर रही है, और लोगों को डिजिटल इंडिया की तरफ प्रगति होने के लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यू भी दे रही है। लेकिन एक बात समझ में आती है कि चलो डिजिटल इंडिया ठीक है, इस काम को करना चाहिए ताकि आप आसानी से कोई भी चीज़ काम कर सकें। लेकिन सरकार उन अनएम्प्लॉयमेंट लोगों के लिए क्या कर रही है? जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, उसके लिए सरकार के क्या कदम है? डिजिटल इंडिया बनाने से हमारे देश की प्रगति थोड़ा ना होती है। आप लोगों को रोजगार दे, रोटी दे, खाना दे, पीना दे, तभी हमारे देश की उन्नति होती है। और इसको लेकर हमारे देश के लाखों करोड़ों या फिर अरबों कह ले इतने युवा परेशान हैं, क्योंकि देश में कोई अभी नौकरी नहीं आ रही है और सरकार जो है अपने वादे पर कहीं ना कहीं विफल होती नजर आ रही है। और आप सभी को पता है कि देश में लॉकडाउन है, और लॉकडाउन जब है तो लोग जो है सही तरीके से बाहर नहीं आ सकते हैं, कई सारे लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। इसलिए 5 सितंबर को भारत के अनेक जगहों के और एक राज्यों के जो छात्र थे वो 5:05 पर शाम में चम्मच और थाली बजाते नजर आए। आखिरकार ऐसा क्यों? क्योंकि ये मोदी जी का ही काम था कि थाली बजवाना कोरोना वॉरियर्स के लिए, लेकिन उनके बिना परमिशन के लाखों करोड़ों छात्र जब देश के सड़कों पर उतरकर थाली और चम्मच बजाए, तो केंद्र में, दिल्ली में बैठी जो केंद्र सरकार है वो कहीं ना कहीं हिलती नजर आ रही है। मामला क्या है? मामला ये है कि पिछले अगर हम बात करें तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को इस तरीके से डिजिटली लोगों का विरोध किया गया कि उनके वीडियो के जो लाइक कमेंट है उसको हाइड करना पड़ा। तो आप इससे सोच सकते हैं कि कोई भी काम अगर हम फिजिकली नहीं करते हैं तो डिजिटल इंडिया को तो भाव मिलना चाहिए भाई, और छात्र उसी का फायदा उठाकर उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो यानी कि मन की बात को इतने डिसलाइक किए कि उनको जो है हाइड करना पड़ा अपना कमेंट और जो है उनका वीडियो पे लाइक। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि छात्रों का जो कहर है, छात्रों का जो गुस्सा है, छात्रों का जो दुख है, वो किस तरीके से केंद्र सरकार पर बरपता नजर आ रहा है कि इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री के अकाउंट को ब्लॉक करना पड़ रहा है, वहां पर डिसेबल करना पड़ रहा है। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार जो है युवा छात्रों के साथ किस तरीके से खिलवाड़ कर रही है, और सरकार इस प्रकार के फैसले नहीं ले पा रही है, जिसके चलते गरीब मजदूरों को और जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं उनको रोजगार दिया जाए। वहीं अगर हम बात करें तो 5:05 पर जिस तरीके से ताली और थाली बजाया गया था, खास करके वो ये था कि 15
15 दिसंबर से जो था उनका एक फॉर्म भरा गया था, जिसमें कि लगभग बहुत सारे करोड़ों लाखों करोड़ों जो एग्जाम स्टूडेंट हैं वो कहीं ना कहीं एग्जाम दिए थे। फरवरी जो है 2019 में लगभग 35,308 पोस्ट के लिए NTPC यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के लिए रेलवे के लिए फॉर्म भरा गया था, जिसमें लगभग 1 करोड़ अप्लीकेशन आए थे और उसके जो एग्जाम होने थे वो 2019 के जून महीने में होने थे। लेकिन 2019 भी बीत गया जबकि लॉकडाउन कोरोना नहीं था और 2020 भी बीतने वाला है। तो अब आप सोचिए कि स्टूडेंट अगर 35,308 भर्ती पदों के लिए अप्लाई कर रहे हैं और 2 साल तक सरकार जो है सक्षम नहीं हो पाती है उस एग्ज़ाम को कराने के लिए, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो छात्रों का कहर है, जो छात्रों का गुस्सा है और जो छात्रों का प्रभाव है वो सरकार पर कितना निगेटिविटी फैला रहा है और किस तरीके से सरकार को इस तरीके से घेरा और इस तरीके से थाली बजाई और इस तरीके से डिजिटली ही ट्विटर पर हैंडल किया, ट्विटर पर ट्रेंड किया कि उसके बाद से केंद्र सरकार हिल गई और रेल मंत्री पीयूष गोयल जो हैं उनको आकर ट्विटर पर ही इसकी जानकारी देनी पड़ गई कि आप लोग निश्चिंत रहिए, आपका जो एग्ज़ाम है वो 15 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, जिसके चलते अब जो स्टूडेंट है वो थोड़े शांत नज़र आ रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या हर प्रकार की चीज़ों के लिए, हर प्रकार की नौकरियों के लिए, हर प्रकार की चीज़ों के लिए या फिर कोई भी देश में बेरोजगारी के लिए या फिर रोजगार बढ़ावा देने के लिए, विकास कार्य करने के लिए क्या जनता को ही सड़क पर उतरना पड़ेगा? इतने लाखों करोड़ लोगों को जनता के विरुद्ध प्रदर्शन करना पड़ेगा? आखिरकार विपक्ष कहाँ है? तो इस तरीके की अगर हमारे देश में राजनीति होने लगी है तो कहीं ना कहीं ये सांकेतिक तौर पर बताता है कि अब जो हमारे देश के युवा हैं वो घर पर नहीं बैठने वाले हैं और सरकार को अपने चुनौतियों के माध्यम से इतने ज़्यादा कठोरता के साथ पेश आ रहे हैं कि अब केंद्र सरकार को मजबूरी में भी आकर इस प्रकार के बड़े बड़े फैसले लेने होंगे, नहीं तो आने वाले चुनाव में ऐसे ही बीजेपी को उखाड़कर फेंक दिया जाएगा। कहीं ना कहीं इस तरीके के डिजिटल धरना पर सांकेतिक तौर पर यही दर्शाया जा रहा है। वैसे अगर आप बात करें तो देश के लाखों हजारों ऐसे भर्तियां हैं जिसमें कि अभी भी पेंडिंग में चला रहा है, लोग फॉर्म भर दिए हैं। ग्रुप डी की बात करें या फिर ऐसे और अन्य पोस्ट की बात करें, लोग फॉर्म भर दिए हैं लेकिन सरकार के कान तक नहीं रेंग रहे हैं कि आखिरकार वो एग्ज़ाम कराया जाए या नहीं कराया जाए, जिसके चलते लाखों हजारों करोड़ों जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, वो कहीं ना कहीं डिजिटली पीएम मोदी पर फूट पड़ रहे हैं और जहां भी ऐसी बातें आ रही है वहां पर एकजुट होकर लोगों को यह सांकेतिक तौर पे बता रहे हैं कि आप सही तरीके से काम कीजिए, जो गरीब हैं उनको खाना दीजिए, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दीजिए, नहीं तो आपको हम भी चैन से बैठने नहीं देंगे और हमें जो भी प्लेटफॉर्म मिला है उसके माध्यम से आपको हमेशा तड़पाते नजर आएंगे। नहीं तो आप हमारे बारे में, देश के बारे में, देश की उन्नति के बारे में, लोगों के बारे में, गरीबों के बारे में, मजदूरों के बारे में सोचिए। और इसी के चलते ये अंदेशा दिखाई दे रहा है कि पीयूष गोयल को खुद जो है ट्विटर अकाउंट पर यह पोस्ट करना पड़ा कि आने वाले 13 दिसंबर के बाद जो ये भर्तियां शुरू हो जाएंगी और आप जो है शांत रहिए। आश्वासन दिया है उन्होंने कि अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में आखिरकार सही में भर्ती होती है या फिर आश्वासन के तौर पर सिर्फ टाला जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन के बाद युवा, बेरोजगार, गरीब, मजदूर डिजिटली सामने आए हैं और सरकार को ऐसे ऐसे संदेश देते नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सांकेतिक तौर पे बता रहा है कि सरकार अब संभल जाए, नहीं तो युवा एक बड़े धरना प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। आपकी क्या विचार है, क्या राय है? क्या मोदी सरकार के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? क्या जो हमारे देश के युवा मोदी सरकार के साथ ऐसे कर रहे हैं, क्या ये सही है या फिर गलत है? आप अपने विचार जो है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.